और जिस जर्नी पे मैं जाने वाला हूँ आई वॉन्ट तुम लोग भी उसे स्टार्ट करो। बट इसके अंदर है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। 4:30 सो के मुझे सुबह 8:30 उठना है। पता है मुझे अंदर से मालूम है मैं चैलेंज हार जाऊंगा। यो वेलकम टू न्यू व्लॉग होमीज। और ये एक व्लॉग कम एक जर्नी की स्टार्टिंग है। और जिस जर्नी पे मैं जाने वाला हूँ आई वॉन्ट तुम लोग भी उसे स्टार्ट करो। वो है 75 हार्ड। क्या चीज है 75 हार्ड? एक्चुअली में एक चैलेंज है जो कोई भी शुरू कर सकता है, बट उसके अंदर बस 5 रूल है और तुम्हें ये 5 रूल 75 डेज तक हर दिन फॉलो करने हैं। अगर तुम एक दिन भी वो नहीं कर पाए तो तुम्हें डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। अगर तुमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया ना, तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर और मेंटल थिंकिंग के अंदर काफी चेंजेस नोटिस होएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम आएगा, सेल्फ वर्थ पता लगेगा और भी काफी चीजें। तो 5 चीजें हैं क्या? सबसे पहली चीज टेक अ सेल्फी, जो तो कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज तुम्हें 10 पेज पढ़ने हैं कोई भी बुक के। बट कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ऐसी वाली बुक पढ़ो या फिर ऐसी वाली बुक पढ़ो, बट आई थिंक जो तुम्हें सही लगे तुम वो पढ़ो। बट हाँ, बुक कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम्हें को नॉलेज भी गेन करो। इसके अंदर मांगा इंक्लूडेड नहीं है। तीसरी चीज 4 लीटर पानी हर दिन। और मेरा एक ऐसे टच हो ही जाता है, मैं काफी पानी पीता हूँ। इनफैक्ट मेरे फ्लोर पे 2 बॉटल है, एक एरी एक बोरी। यहाँ मत देखो। 4th चीज जो थोड़ी मुश्किल हो सकती है तुम लोगों के लिए पर मेरे लिए बहुत आसान है, जो कि है एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना। मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर एग्जैक्ट सेम होता है हर दिन। सैटरडे संडे भी सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता उसके अंदर। और स्ट्रिक्ट डाइट से मतलब ये नहीं कि जो खा रहे हो वही खाते रहो, थोड़ा बहुत चेंज आ सकते हो, अच्छा खाने चेंज कर सकते हो, पर बाहर का बेकार खाना नहीं खाना। और लास्ट 5वीं चीज जो मेरे लिए खुद कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा चेंज लाने वाला हूँ। 5th चीज है 45 मिनट वर्कआउट 2 बार, एक बार जिम के अंदर और एक बार जिम के बाहर। ना तो थिंक मेरा जिम का वर्कआउट ही मेरा हाफ आवर का होता है, तो मैं अपना जिम का वर्कआउट तो करूंगा, बट साथ में जो और टाइम है उसके अंदर मैं बाहर थोड़ा वॉक वगैरह या फिर बाहर एब्स वगैरह मार लिया करूंगा, जो आई थिंक सही है। बट इसके अंदर है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये चैलेंज मुझे करना है हर एक दिन 75 डेज तक। बट मेरा जिम हर दिन नहीं खुलता है, मेरा जिम वीक के अंदर 6 दिन खुलता है बस। अब देखो चैलेंज के लिए मेरा जिम चेंज कर सकता हूँ, बट द थिंग इज मैंने अपने जिम के अंदर ना एडवांस 1 साल की फीस दे रखी है और पैसे पेड़ पे उगते नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई करने वाला हूँ। अभी मैं जिम जा रहा हूँ और जो मॉडिफाई करने वाला हूँ मैं वो तुम्हें जिम से आके बताऊंगा। और हाँ, मेरा डे 1 शुरू होगा मंडे से, क्योंकि कल तो संडे है, जिम खुला नहीं होगा। तो वेल राइट नाउ इट्स 4:30 और मैं सोने वाला हूँ। मैं जिम से आ गया था, मैं सैटरडे को भी चैलेंज शुरू कर सकता था, बट आई डिसाइडेड मंडे को करते हैं। 4:30 सो के मुझे सुबह 8:30 उठना है। देखो वैसे मैं हर दिन 8 से 9 घंटे सो रहा हूँ, बट सैटरडे की रात को होती है मेरी मेंबर ओनली स्ट्रीम, और संडे सुबह वन पीस का एपिसोड आता है जो हम साथ में बैठ के देखते हैं डिस्कॉर्ड के ऊपर, वॉच पार्टी होती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है। जैसे मैं बता रहा था 71 हार्ड चैलेंज, बट संडे को मेरा जिम बंद होता है, तो मैं संडे को जिम तो नहीं जा पाऊंगा, बट और जो 4 चीजें वो जरूर करने वाला हूँ। बट मैं संडे को काउंट नहीं करने वाला। तो अगर मैं इस चैलेंज को 14 अगस्त को स्टार्ट करता हूँ और लेट्स अज्यूम मैं 71 डेज ही करता हूँ, तो ये 27 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। बट जैसे मैंने बताया संडे को जिम बंद होता है और संडे को काउंट नहीं करने वाला, तो ये मेरा चैलेंज चलेगा 9 नवंबर तक, एंड आई एम टोटली कंफर्टेबल विद दैट। इस चैलेंज के अंदर 2 चीजें तो ऐसे है जो मैं रोज करता ही करता हूँ। मेरी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट है और काफी अच्छे और न्यूट्रिशन वैल्यू वाली है, और दूसरा 4 लीटर पानी। मैं पानी काफी पीता हूँ। कभी कभी होता है कि मैं काम में इतना बिजी हूं पानी पीने भूल जाऊँ, बट हाँ एंड ऑफ द डे काफी पी लेता हूँ। सेल्फी लेने में इतनी आदत नहीं है, बुक में पढ़ता नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट तो हूँ नहीं, बट हाँ मजा आएगा कुछ नई चीज स्टार्ट करके। वर्कआउट में जिम के अंदर ही 1 घंटा या 1.5 आवर करता ही हूँ। बाहर थोड़ा घुमा करूंगा, एब्स मार लिया करूंगा। वैसे दिल्ली के अंदर बाहर घूमना तो प्रेफर मैं खुद नहीं करता, क्योंकि पार्क के अंदर भी जो ऑक्सीजन होती है ना, उसमें धुआं ही धुआं होता है। देखते हैं, बट अगर तुम लोगों को चैलेंज शुरू करना है गो फॉर इट। स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है थोड़ा, डाइट सेल्फी बुक पानी ये एडजस्ट हो सकता है। वर्कआउट को लेकर दिक्कत हो सकती है कि स्कूल फिर ट्यूशन होमवर्क वगैरह उसके अंदर वर्कआउट, वो भी 40-45 मिनट्स के, जिम और बाहर। कॉलेज वालों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरा कॉलेज सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक होता था। आके मैं खुद जिम जाता था, फिर कुछ होमवर्क असाइनमेंट है तो वो करता था, फिर अपना गेमिंग वेमिंग। और इन सब को हटा के मैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साथ में यूट्यूब पे 3 चैनल भी चलाता है, वो चैलेंज शुरू कर रहा है। एंड मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ कि मैं इसमें हारूं ना, और अगर हारूंगा तो बता दूंगा, फिर से शुरू करूंगा इसको मैं। अभी थोड़ा सो लेते हैं, फिर सुबह उठ के लूफी को स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को पीटते हुए भी देखना है। भाई 5 बजे कौन फोन करता है? देखो तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट 5 बजे तो फोन नहीं करना चाहिए ना। यो तो आज है 14, आज है वेजिटा का बर्थडे, और आज शुरू हो रहा है मेरा 75 हार्ड। मेरा सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। हाँ, विद लूफीज हैट। आज 14 है, मोस्टली जगह पे तिरंगा लगना शुरू हो चुका है। ये देखो कितनी बड़ी चप्पल है। तो लूफी कैप तो लाया नहीं मैं, हैट सॉरी, बट मैं जनपद आया हूँ अपने लिए बुक बाय करने। कितनी ज्यादा ही फ्रेग्रेंस छिड़की हुई है मेरी तरह। भाई सब साथ तुम्हारे? फिदा है लोग। कौन है मुझे बताओ जरा, कौन है फिदा लोग? व्यू से कटा है ना इंस्टाग्राम, गो चेक इट। तो मुझे एक लौंडा मिला, आते हुए बोला बस में आते दूध पिला दो। बाहर से कहाँ दूध पिलाऊं बेचारे को। आज छुट्टी कैसी थी? मेरी तो नहीं थी ऑफिस छुट्टी आज।
नहीं वो मैं सैटरडे को बुला लिया था हाफ डे सेलिब्रेशन के लिए। सही यार, मेरा ऑफिस वाले तो करते नहीं, मैंने खुद ही ले ली। सामने नारू देखो, मैं बार्गेनिंग में नहीं कर पाता मैं, पर मेरे साथ कोई है जिसने 800 की 2 टी-शर्ट को लिए हैं 500 रुपए में। हाउ, कहाँ से अचीव करें स्किल्स, मुझे भी करने हैं। कोर्स कहाँ मिलेगा ये वाला भाई? 800 की 2 टी-शर्ट 500 में ले ली। वाओ, 1 पीस और बहुत सारे आने में 1 पीस। देखो, अपनी शॉपिंग वगैरह तो चलती रहेगी, और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐप से तुम भी अपना खर्चा निकाल सकते हो, जो कि है हनी गेन। देखो, हनी गेन से तुम्हें डिसेंट अमाउंट ऑफ अर्निंग हो जाएगी। इतनी तो एटलीस्ट हो जाएगी, तुम आराम से नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या क्रंची रोल खरीद सकते हो ना सब्सक्रिप्शन। बट सवाल ये कि हनी गेन है क्या? हनी गेन एक इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग साइट है, जो तुम्हारा इंटरनेट यूज करने पे तुम्हें ही अर्निंग के रिवॉर्ड देगा, मतलब पैसे मिलेगा। तुम रील या शॉर्ट स्क्रॉल करते रहो और तुम्हारे बैंक में पैसा आता रहेगा। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, हनी गेन के साथ तुम अपना इंटरनेट शेयर करने वाले हो, तुम्हारा डेटा शेयर हो गया तो बिल्कुल भी नहीं। हनी गेन इज ट्रस्टेड एंड सिक्योर्ड। पर हनी गेन से अर्निंग करनी कैसे है? कुछ नहीं करना, ऐप को इंस्टॉल करो और बैकग्राउंड में चलने दो। अगर तुम्हें हनी गेन को यूज करके थोड़ी और अर्निंग करनी है, तुमने फैमिली और फ्रेंड्स को ये ऐप शेयर करो और उसमें भी तुम्हें अर्निंग होगी। और अगर तुम्हें फटाफट पैसा कमाने का है तो डिस्क्रिप्शन खोलो, वहाँ पे तुम्हें लिंक मिलेगा, उस लिंक से डाउनलोड करो हनी गेन और इंस्टॉल करते टाइम कोड यूज करना वैबी। उससे तुम्हारे हनी गेन अकाउंट के अंदर इंस्टेंट $5 आ जाएंगे। यो, सो मैं बाहर से तो आ गया, कुछ सामान भी खरीदा, दिखाता तुम्हें। तो मैंने टी-शर्ट परचेज करी है, जो कि है नारुतो की ओवर साइज टी-शर्ट। इसके जो बैक में प्रिंट है बड़ा सा, वही इसके आ गया है छोटे से प्रिंट में, बट ये प्रिंट बड़ा मस्त है। देखो, बीच में 2 शूरिकेन है और इस साइड नारुतो का नॉर्मल मोड है, और इधर दूसरी वाली साइड नारुतो का 9 टेल मोड, क्यूबी मोड वही वाला। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। ओवर साइज्ड है, ऊपर से नारुतो बना है, काफी सही लग रही है मेरे को तो। 400 रुपए की टी-शर्ट को 250 में लेके आया हूँ मैं, समझ आ रही है? सच बता रहा हूँ, मेरे में नहीं ऐसी बार्गेनिंग स्किल्स। और जब मैं मेट्रो में आ रहा था तब एक लड़का ना मेरे सामने बैठा था, उन्होंने काफी देर से देखा जा रहा था। कहना मुझे बाद में थॉट है कि मे बी मुझे पहचान लिया इसने। उसने बिल्कुल एंड में मेरा स्टेशन आया, उसने तब बोला तो, पर उसने एग्जैक्टली पहचाना नहीं। उसने मुझे बोला भैया, मैंने देखा उसका फोन वगैरह कुछ भी नहीं था। उसने बोला आप यूट्यूबर हो ना? तो बोला हाँ। उसने भी मेरे शॉर्ट वगैरह देखे हो, इतना मुझे ना देखा हो, बट हाँ आज मैं 2 बार पहचाना गया। और अब बात करते हैं 75 हार्ड के बारे में। अब तक बस एक ही चीज कंप्लीट हुई है, जो है सेल्फी। अभी 3:30 हो रहा है और मैं सुबह 10 बजे घर से निकला था, तो मोस्ट ऑफ द डे मैं बाहर ही रहा, तो इतना पानी कंज्यूम नहीं कर पाया मैं। अब तक जाके मैंने शायद दिन में कुछ 500-600 ml कंज्यूम करा है, बट टेंशन नॉट, दिन खत्म होने से पहले मैं डेफिनेटली पूरा पानी कंज्यूम कर लूंगा, मतलब 400 नहीं 4 लीटर कंज्यूम कर लूंगा। सेकंड चीज डाइट, वो मेरी सही चलती है। बाहर मैंने बस एक डाइट कोक पी, जो इतनी बुरी नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें कोक की लत है और तुम्हें कुछ पीना ही होती है, तुम डाइट कोक पी लो, उसमें कोई शुगर नहीं होता, कोई बुरा चीज नहीं होता, बस सोडियम होता है बस। इस पार्ट की ऑडियो करप्ट हो गई बेसिकली, जहां मैं ये कह रहा था कि मैं बुक लेने तो गया था, पर जो चाहिए थी वो वाली मुझे मिली नहीं, सो दैट्स इट। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं ऑनलाइन ही कुछ पढ़ लूंगा। सिंपल शब्दों में बोलूं, मुझे कुछ ऐसा पढ़ना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो, जो पढ़ के मुझे मजा भी आए, क्योंकि जिस काम में मजा नहीं वो करके कोई फायदा नहीं। 4th वर्कआउट वो मैं 5-6 बजे के अराउंड जाऊंगा और करूंगा जिम में। जिम से आने के बाद फटाफट लाइव स्ट्रीम भी करनी है मुझे, होगी। आज एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं मेरे लाइव स्ट्रीम के ऊपर, हमारे रैपर भैया डिकास भैया। पता है, मुझे अंदर से मालूम है मैं चैलेंज हार जाऊंगा। ऐसा नहीं शायद मैं कुछ कर ना पाऊँ, द रीजन इज शायद मैं किसी दिन जिम मिस करना पड़े मुझे मे बी, और उसका रीजन होगा जो मेरे को डिसऑर्डर है। मेरे को उसका इस टाइम दर्द हो रहा है और मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ। अगर मैं खड़ा हुआ ना, मैं गिर जाऊंगा, मुझे पता है। मेरे को उसका बहुत दर्द हो रहा है इस टाइम। मुझे या तो बैठना पड़ता है या मुझे लेटना पड़ता है। लेट के थोड़ा ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बट बेड में सामान पड़ा हुआ है, इसलिए बैठ के भी ठीक है, बट खड़ा मैं नहीं हो सकता। और अगर मुझे दर्द रहता तो मैं जिम तो बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं इस दर्द के साथ जिम चला गया, सच बता रहा हूँ, डेड। अभी 4 बजने वाले हैं और मेरा गोल है 5 या 5:30 के अराउंड जिम जाने का। अगर उससे पहले ठीक हो गया बढ़िया, नहीं हुआ तो आई गेस मैं पहले दिन ही गेम हार जाऊंगा। यो सो इट्स अराउंड 6:10। दर्द ऑलमोस्ट नहीं है, इसलिए अपन जा रहे हैं जिम। अगर होता तो वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिम स्किप कर सकता हूँ, जिंदगी नहीं। इट्स 7:30, जिम से मैं आ गया, बहुत सही वर्कआउट हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। कुछ फ्रूट्स में ऊपर लाया, फटाफट में स्ट्रीम सेटअप करनी होगी। आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं स्ट्रीम पे। देखो आज हमारे साथ कौन पधारे हैं, द वन एंड ओनली रैपर भैया। हेलो गाइस, कैसे हो भाई लोग? सब लोग चैट में, अब कोई नहीं लिखेगा रैप देखो आज भाई लाइव परफॉर्म करेंगे। अरे बाप रे। तो स्ट्रीम हो गई थी कंप्लीट और बहुत बढ़िया स्ट्रीम गई। विकास भाई के साथ पहले मीम रिव्यू करी, काफी एनिमे की बातें करी, और उन्होंने जाने से पहले एक इताची की रैप भी गाई विदाउट एनी बीट्स। दैट वाज जस्ट ब्रिलियंट। और दिन के 3 गोल्स हो चुके हैं। सेल्फी डन, वर्कआउट डन, डाइट में बस डिनर रह गया मेरा थोड़ा सा। वैसे मेरा रोज यही डिनर होता है। दही को साथ में मिक्स करता हूँ मैं चावल के अंदर, जिसके अंदर है सोयाबीन, कुछ पार्ट पनीर का, प्याज और शिमला मिर्च भी, साथ में गाजर और खीरा भी खाता हूँ मैं। तो यार 3rd डाइट भी डन, और 4th अब मेरा 4 लीटर पानी भी डन। 12 बजने में अभी कुछ 1 घंटा है, बस लास्ट चीज रह गई, जो कि है 10 पेज किसी भी बुक के पढ़ने की। वो मैं अभी पढ़ूंगा। बट बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर अनाउंस हो चुका है, जो कि है सिस्टम एल्वेज भाई।
मैं वो खुद लाइव देख रहा था भाई। सलमान खान भाई पूरी एक्टिंग आज निकाल देंगे, पूरा लिटरली ट्रोलिंग कर रहे थे दोनों के साथ। एक पॉइंट पे उन्होंने बोला एंड द विनर इज फुकरा इंसान। मैं बोला ओ फुकरा जीत गया। कहते क्या लगता है आपको? मैंने भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? सेम उन्होंने थोड़ा एलवी से याद करा, थोड़ी हरकतें करी, पर एंड में आकर उन्होंने बोल ही दिया एंड द विनर ऑफ बिग बॉस OTT सीजन 2 इज एल्विश यादव। बट जो भी है कांग्रेचुलेशंस एल्विश भाई फॉर विनिंग बिग बॉस सीजन 2 OTT सीजन 2। अब बची लास्ट चीज जो की है बुक। और मैंने सोचा कि मुझे इस टाइम कैसी बुक की नीड है। एक्चुअली में मेरे को नीड है ऐसी किसी बुक की जो मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करे। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो मुझे ठीक करनी है अपनी। तो मेनली एक तो ज्यादा सोना और दूसरा ज्यादा देर रात को ना जागना। मुझे थोड़ा फिक्स करना है इन चीजों को। साथ में कुछ और सीखने को मिलेगा तो और बढ़िया। तो मैंने इसके रिगार्डिंग नेट पे रिसर्च करी और मुझे बहुत बढ़िया बुक मिली जो की है एटॉमिक हैबिट। नाउ एटॉमिक हैबिट क्यों, इसमें ऐसा क्या व्यू? क्योंकि ये बुक फोकस करती है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पे रादर देन आउटकम बेस्ड हैबिट पे। एज्यूम करो तुम्हें कोई अच्छी हैबिट लगानी है खुद को, बट तुम वो हैबिट लगाने के लिए गलत काम कर रहे हो, मतलब सही काम नहीं कर रहे हो वो वाली हैबिट लगाने के लिए। तो ये बुक कुछ उन चीजों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। प्रिंसिपल बिल्ड, डिसिप्लिन बिल्ड, उन चीजों में हेल्प करेगी मेरी। और दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस। और मैंने इसके कुछ 3-4 पेजेस पढ़े और शुरू में मुझे कुछ ऐसा दिखा, मतलब भाई ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। देखो तुम में से मोस्ट लोगों को पता होगा x की पावर y क्या होता है, मतलब 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। मैथ्स तो आती है। तो अगर तुम 0.99 की पावर 365 करो तो उसका रिजल्ट आएगा 00.03। बट अगर तुम 1.01 की पावर 365 कर दो तो उसका रिजल्ट आएगा 37.78। नाउ ये मैंने क्यों बताया? जो इन नंबर की पावर थी वो थी 365 एक साल के अंदर दिन। एक था 0.99 और दूसरा था 1.01 और तुम दोनों के रिजल्ट देख लो कितने डिफरेंट है। तो इसके शुरू में कुछ पेज में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम एक दिन के अंदर 1% और मेहनत कर दोगे ना और वो तुम हर एक दिन करते रहोगे तो एक साल के अंदर कितना बड़ा गैप आ सकता है तुम्हारे रिजल्ट्स के अंदर। मैथ से मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ तो ये शो करता है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर एक दिन के अंदर 1% इंप्रूवमेंट भी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो यार मैं इस बुक को आगे पढ़ने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा इस बुक को कंप्लीट करूँ और बुक स्टार्ट करूँ। वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरा मन भगवद गीता को पढ़ने का भी है, बट वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बुक है और वो इस पूरे चैनल में भी कंप्लीट नहीं होने वाली। इसलिए मैं हमारी भगवद गीता को अलग से कंप्लीट करूंगा क्योंकि वो कंप्लीट करना मेरा ड्रीम भी है एक्चुअली में। पर अभी के लिए चैलेंज के लिए ऐसी कोई बुक्स। तो हम इसे कहना समाप्त करते हैं मेरे 75 डेज के एक डे को। कल है ट्यूसडे, सोचा जिम जाएंगे। मेरा पुश डे होगा मतलब चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप। बट कल है 15 अगस्त, कल हमारा देश आजाद हुआ था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और 15 तारीख को जिम भी बंद होता है तो मेरा डे 2 शुरू होगा वेंसडे को। पर टेंशन नॉट, मैं जिम के अलावा जो 4 चीजें हैं वो तो करूंगा ही करूंगा। बट ये वाला व्लॉग इतना था। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर तुम्हें चैलेंज शुरू करना है यू कैन। मेरे लिए चैलेंज इतना मुश्किल नहीं है। इसमें 3-4 चीजें हैं जो मैं इजीली कर ही लेता हूँ। बस एक चीज है जिसमें थोड़ा अटक सकता हूँ, वो है जिम, बिकॉज आई हैव अ डिसऑर्डर। अगर उसका दर्द होता है मैं जिम जा ही नहीं पाऊंगा, बट आई विल गिव माय बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। 15 अगस्त आज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो तू पतंग पे भौंक रहा है।